यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज झांसी दौरा था, जहां पर उन्होंने सबसे पहले स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल, जो कि 200 बेड का सर्व सुविधाओं से लैस है, उसका लोकार्पण किया। और इसके बाद उन्होंने आधुनिक स्मार्ट म्यूजियम का भी अवलोकन किया। और इसके बाद वो सीधे झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने युवा उद्यमियों द्वारा लगाई गई स्टॉल का अवलोकन किया। और इसके बाद से उन्होंने युवा उद्यमियों को ऋण वितरण प्रमाण पत्र बांटे। ये पिछली सरकारों का अकर्मण्यता थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बना दिया, अव्यवस्थित बना दिया, माफिया गिरदी और दंगों की चपेट में ला दिया। प्रदेश पिछड़ता गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश ने अंगड़ाई ली, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, परिणाम आपके सामने है। यही माफिया की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश, दंगाइयों की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश आज उन्मुक्त वातावरण में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जो प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने होली और रमजान में जुमे की नमाज को लेकर बयानबाजियों के बीच अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर भी टिप्पणी की है। बसपा सुप्रीमो ने दावा किया है कि योगी सरकार अधिकारियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि जैसे कि विवादित है कि इस समय रमजान चल रहा है और इसी बीच जल्दी होली का भी त्यौहार आ रहा है, जिसे मद्देनजर रखते हुए यूपी सहित पूरे देश में सभी राज्य सरकारों की इसे आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए। तो वहीं इन सब के हितों को देखते हुए मायावती ने आगे लिखा है कि इसकी आड़ में किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। सभी धर्मों के अनुयायियों के मान सम्मान का बरकरार ध्यान रखा जाए और साथ ही इन सब का बराबर से ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। संभल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं है और इसको कानूनी व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बता दें कि हाल ही में संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने कहा था कि जुमा साल में कई बार आता है और होली एक ही बार आता है। यदि रंग से किसी को दिक्कत है तो वो घर से ना निकले। इसके साथ ही इस बयान पर जमकर सियासी बवाल भी मचा हुआ था। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने की अनुमति नहीं देने के बाद भी विवाद की स्थिति बन गई थी और इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को अपना फैसला बदलना पड़ा था। इन दोनों ही मुद्दों पर जमकर सियासत हो रही है और जुबानी तीर चल रहे हैं। एक ओर सपा ने सीईओ के बयान की कड़ी आलोचना की है, तो दूसरी ओर बीजेपी और योगी सरकार ने सीईओ के बयान का समर्थन किया है। खबर औरैया से है, जहां पर पुलिस ने सड़क हादसे में घायल हुए बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के दिबियापुर बाईपास पर आमने सामने हुई दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही समय से पहले मौके पर एसपी पहुंचे और एसपी ने अपने स्क्वाड से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि अस्पताल पहुंचने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। खबर आगरा से है, जहां पर दलित की शादी में दबंगई दिखाने का मामला सामने आया है। बता दें कि दलित की शादी में दबंगई दिखाने वालों पर गंभीर मुकदमा दर्ज हुआ है। दबंगों ने हथियार दिखाकर दूल्हे को दी थी धमकी। इसके साथ ही यहां पर मारपीट भी की गई थी, जिसका वीडियो इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों पर मारपीट करने, गाली गलौज करने और साथ ही जान से मारने की धमकी देने के साथ ही SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दलित युवक की बारात निकालने के दौरान कार सवार युवक ने दबंगई दिखाई थी। आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। दिनांक 6/3/2025 को वादी मुकेश के पुत्र की शादी धनौली क्षेत्र में ही एक बारात घर में थी। बारात निकल रही थी। विपक्षी विष्णु के बेटे की भी शादी धनौली कस्बे में ही थी। वो भी बारात में निकल रहे थे। चूँकि रास्ता सकरा था, बैंड बाजा मेन रोड पे था और उनकी गाड़ी निकलने के लिए दिक्कत हो रही थी, जिसमें उन्होंने हार्न बजाया गया। तो हार्न बजाने के बाद भी कोई नहीं हटा, तो आपस में इसी बात को लेकर कुछ विवाद हुआ था। विवाद के बाद
दोनों पक्ष अपने अपने बारात में चले गए थे। यह तथ्य एप्लीकेशन में प्रकाश में आया कि वादी के पुत्र को घोड़ी नहीं चढ़ने दी गई, बारात को रोक दिया गया। यह तथ्य असत्य पाया गया। बारात दोनों की निकली, बारात सकुशल निकली, बारात में किसी प्रकार का विघ्न नहीं हुआ। खबर हरदोई से है, जहां पर शराब के नशे में युवक ने घर में ही आग लगा दी। पत्नी द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस द्वारा रात में युवक को समझा बुझाकर उसे छुड़ाया गया। युवक पुलिस को देखते हुए आहत हुआ और जिसके बाद से उसने फांसी लगाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुशीनगर में दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया है और इस हादसे में एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर और पोल से बाइक टकरा गई और एक ही बाइक पर सवार थे मृतक और घायल। आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। किसान के घर में चोरों ने हाथ साफ किया है। बता दें कि 1.5 लाख के जेवरात, 40,000 रुपए का कैश और एक बकरी को चोरों ने यहां पर अपना निशाना बनाया है। देर रात घर में ताला लगा पत्नी के साथ खेत में पानी लगाने गया था किसान और घर पहुंचकर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ था। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। तिरवा कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर चोरी से 24 घंटे पहले चोरों ने तिरवा में 3 चोरियां की हैं। चोरी हो गई। रात में पानी लगाए थे हम, हमारी औरत, बच्चे लेटे थे अंदर, ताला तोड़ के और सब जेवरात और एक बकरिया भी अभी परसों मैंने ली थी, 22 मैंने बेची थी, वो पैसा भी 40,000 रुपये रखा था। ये सबरा ले गए। पैसा कब लिया? कल लिया पैसा, कल देने आया था। कहाँ लिया पैसा? यहीं घर में दिया था। तो जेवरात झुमकी थी और मांग मेहंदी थी और माला था, मंगलसूत्र और पायल थे और तोड़िया थी और पायल भी थे और नोएडा में एक व्यक्ति से 1 करोड़ 25 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। केमिस्ट शॉप खुलवाने के ऑफर देकर 20 लाख रुपए लेने और अस्पताल में एमडी का पद देने के नाम पर यह फ्रॉड किया गया है और इस मामले में 3 नामजद और 6 अज्ञात के खिलाफ अदालत के आदेश पर थाना सेक्टर 113 में रिपोर्ट दर्ज हुई है। आरोपियों में 2 डॉक्टर भी शामिल है। नोएडा के सेक्टर 122 स्थित एमडी सिटी अस्पताल के धीरज गहलोत ने पुलिस को इसकी शिकायत में बताया है कि साल 2022 में डॉक्टर रवि और डॉक्टर रंजीत वर्मा ने अपने आप को एमडी सिटी अस्पताल एलएलपी का मालिक बताया और मेडिकल स्टोर खुलवाने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए धीरज ने 20 लाख रुपए जमा कराने को भी कहा गया था। दोनों की बातों में आकर शिकायतकर्ता ने उनके तरफ से बताए गए खाते में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया।